नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो सीईटी में आपका ग्रुप डी वाला जो एग्जाम हाल ही में होने वाला है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है सभी के सभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और हमने यहाँ पर आपके जो सभी विषय है उससे संबंधित क्वेश्चनों को लिया है। और इसके साथ ही एक जो है और महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी। आज जो है यहाँ पर जो आप ग्रुप डी में जो इंटीमेशन जो स्लिप है उसकी आने की संभावना रहेगी, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका जो ये एग्जाम सेंटर है कहाँ पर है। तो इसकी संभावना आज जा आने की रहेगी। और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर सामान्य जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? अनुच्छेद 35, 44, 45 या फिर 53 में। और यहाँ पर जो इसमें सी आंसर माना गया है ये ऑप्शन 3 को माना गया है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद ये 45 है और इसमें कहा गया है कि राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और यह भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य की नीति का एक निर्देशक सिद्धांत है। उसके बाद है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किसके दौरान हुई थी? रोल टैक्ट के विरोध में, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, बंग विरोधी आंदोलन या 1919-22 के पहले असहयोग आंदोलन के दौरान। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर जो आंसर माना गया है ऑप्शन रहेगा तीर वाला। तो ये थी बंग जो विरोधी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन ये हुआ था कब? 1905 में। लॉर्ड कर्जन 1899 से जो 1905 के बंगाल प्रांत के जो विभाजन करने के फैसले का विरोध करने के लिए जो शुरू किया गया था। जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उस दौरान। तो बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू होने से रोकने हेतु सरकार पर दबाव डालने के लिए नरमपंथियों के द्वारा विभाजन विरोधी अभियान शुरू किया गया था। और जो बंगाल विभाजन ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये 16 अक्टूबर 1905 के प्रभाव में आया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, वैदिक कालीन जो चतुराश्रम जो 4 आश्रम थे, जो प्राचीन समय में 4 आश्रम होते थे। तो चतुर आश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया था? संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ का? तो किसके लिए? पारिवारिक अवधि के लिए। तो ये था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जिसमें शादी होती थी तो उसको कह देते थे। नेक्स्ट आ जाता था, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, सिख धर्म के छठे गुरु इनमें से कौन हुए हैं? गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, रामदास या फिर गुरु अंगद? तो सिख धर्म के जो छठे गुरु हैं यहाँ पर इनमें से कौन थे? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो ये थे गुरु हरगोविंद। मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा अपने पिता गुरु अर्जन को फांसी दिए जाने के बाद वह 11 साल की छोटी उम्र में ही गुरु बन गए थे और गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। उसके बाद आ जाता है आदि कैलाश पर्वत, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड में? तो आदि कैलाश पर्वत ये कहाँ पर है? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन आएगा 4 वाला। तो कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। पिथौरागढ़ जो जिला है इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है उत्पादन लागत। फैक्टर कॉस्ट पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कितने विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन का आकलन करता है? तो उत्पादन लागत पर भारत की जीडीपी की गणना करते समय 4, 6, 8 या फिर 10? और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है जो ऑप्शन 3 में आई है, तो ये 8 होती है। नेक्स्ट आ जाता है चैतन्य, जिन्हें श्री गौरंग के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से एक
लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे? श्रृंगेरी, पंढरपुर, नादिया या मदुरई के? तो कौन? चैतन्य, जिन्हें श्री गौरंग के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जो संबंध है ये नादिया से है। तो चैतन्य, इनका समय माना गया है 1486 से 1533। बंगाल में नादिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। चैतन्य के हर्षित गीत और नृत्य के साथ कृष्ण की पूजा करने के तरीके का बंगाल में वैष्णववाद पर गहरा प्रभाव पड़ा था, और उनके पिघले हुए सोने जैसे रंग के कारण ही उनका नाम गौरंग या गोरा पड़ा था। नेक्स्ट है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है इसका एक हिस्सा है। शुभमाला, भारतमाला, द्वीप या सागरमाला? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो यहाँ पर ये चतुर्भुज है, इनके 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज। और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन जो 2 में है, तो यह है भारतमाला। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारतमाला परियोजना के घटकों में से एक है, जो भारत सरकार की केंद्र आयोजित और वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क है जो भारत के अधिकांश प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता है। और ये भारत के 4 जो प्रमुख महानगर है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला एक चतुर्भुज बनाता है। उसके बाद है भारत की संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? 1949, 47, 52 या 1950 में? तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को किस वर्ष अपनाया गया था? और यहाँ पर एक ऑप्शन 3, तो ये था 1950 को। 24 जनवरी 1950। और मूल रूप से बंगाली में कवि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनके द्वारा भारतभाग्य विधाता के रूप में ये रचित था। नेक्स्ट आ जाता है धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। कहाँ पर? धौलागिरी में। हिमालय की एक पर्वत चोटी है, कुमाऊं, भूटान, नेपाल या फिर गढ़वाल? और यहाँ पर जो माना गया है ऑप्शन आएगा 4, तो ये नेपाल है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से संपन्न हुए कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था? रामपुर, पुनापरा, कुर्मदी या फैजपुर? तो यह कहां पर संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन? किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, और जो यहाँ पर 4 में आया है तो ये फैजपुर है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1936 में। तो इसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जलगांव जिले के यावल तालुका के बाहरी इलाके में गांव में आयोजित किया गया था, और यह पहली बार था कि कांग्रेस ने पिछड़े ग्रामीण प्रदेश में अपना वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया था, और इसमें बहुत ज्यादा संख्या में किसानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट आ जाता है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन यह शुरू किया था, इसका जो यहाँ पर उद्देश्य है ये क्या था? सती प्रथा को समाप्त करना, बाल विवाह को निषेधित करना, विधवाओं को प्रोत्साहन करना या लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना? तो ये जो प्लेज मूवमेंट जो है इसका उद्देश्य क्या था? और इसका जो उद्देश्य माना गया है जो ऑप्शन 2 में है, बाल विवाह को निषेध करना। ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन जो है जिसकी स्थापना की थी एमजी रानाडे ने और रघुनाथ राव इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? 1938, 34, 32 या फिर 42 में? तो कब सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? और ये चुना गया था 1938 में। ये जो सुभाष चंद्र बोस ये 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, और स्वराज नामक एक अखबार भी इन्होंने शुरू किया था। नेक्स्ट आ जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, संसद के सदन और विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा? तो किसको यहाँ पर भारत का जो उपराष्ट्रपति है
ये किन के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, और यहाँ पर जो ऑप्शन आया है 4, संसद के जो दोनों सदन हैं इनके सदस्यों के द्वारा। उपराष्ट्रपति जो है इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत के निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है। उपराष्ट्रपति उच्च सदन के सभापति होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एमएस वर्ड 2010 में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जो ऑप्शन 4 में है, तो इसके लिए Ctrl+E जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर जो सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आधारित है अपकेंद्रण, अपवहन, उत्क्रम प्रसारण या विसरण बल पर। तो ये वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कौन से किस सिद्धांत पर काम करता है, और यह करता है अपकेंद्रण बल पर। जैसे दूध से जब दूध को उबलते हैं तो उसमें भी यही जो बल है काम करता है अपकेंद्रण बल। नेक्स्ट है मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग के 2/10 है, तो रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देगा, नीला, नारंगी, पीला या पीला नारंगी। तो ये जो दिखाई देगा जो ऑप्शन 3 में आया है, तो ये दिखाई देगा पीला। नेक्स्ट है समय की दृष्टि से दो द्रव P और Q के ताप का 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक उतार चढ़ाव नीचे के आरेख में दिखाया गया है। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर 0 से 100 तक तापमान Q और P का। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, और यहाँ पर जो इनमें सही है ऑप्शन 4 वाला, Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से पहुंचा है। नेक्स्ट आ जाता है बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है ट्रोपोस्फियर के द्वारा, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर या एक्सोस्फियर के द्वारा। तो बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में माना गया है तो इसको कह देते हैं आइनोस्फियर। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी से आयनमंडल से परिवर्तित होती हैं, और यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है। तो जितने भी ये रेडियो जो है साधन कह सकते हैं तो ये सारे इसमें होते हैं। नेक्स्ट है दो तारों की लंबाइयां, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध होगा। तो दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोध 1:2 में है। पतले तार का प्रतिरोध है 10 ओम, तो मोटे तार का कितना होगा? मोटे तार का जो यहाँ पर ये होगा 10 ओम। नेक्स्ट है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या फिर इरिडियम। तो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, और यह है थोरियम। और ये जो थोरियम है केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है नैनो प्लग का संबंध है, छोटी बुलेट, एक छोटे शून्य के यंत्र, छोटे रॉकेट लॉन्चर या इनमें से किसी से भी नहीं। तो नैनो प्लग का संबंध है, और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन 2 में है, एक छोटे शून्य के यंत्र से। इसका कार्य इतना छोटा होता है कि आसानी से नजर भी नहीं आता है, और साथ ही उपयोगकर्ता की शून्य की क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोग्राम किया जा सकता है।
उसके बाद है इनमें से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? लौह, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो अणुचुंबकीय यहाँ पर माना गया है और यह है ऑक्सीजन। अणुचुंबकीय अब क्या है? अणुचुंबकीय वे पदार्थ होते हैं जो किसी चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबित होते हैं तथा किसी अतिचुंबक के समीप लाए जाने पर आकर्षित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, प्लेटिनियम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज। तो ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम मौसम, पर्दे पर चित्र या फिर ध्वनि। तो साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है और जो ऑप्शन 2 में है कृत्रिम मौसम। विद्युत जो है यहाँ पर दिया गया है जो ऑप्शन ए में, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और जो सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन 2 जो इसका माना गया है। नेक्स्ट है इनमें से एक सही नहीं है। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना समलयन कहलाता है। डाई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। अब यहाँ पर एक जो है इनमें सही नहीं है और जो ऑप्शन 2 में है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना समलयन कहलाता है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय समलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होगा उसका द्रव्यमान समलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे रुचिकर स्वाद हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं, खरीदने महंगे होते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषकों से मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं या बिना कृत्रिम खाद्यों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए और उगाए जाते हैं। तो कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 बिना कृत्रिम खाद्यों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए या उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम तापमान पर पदार्थ द्वारा शोषित हो सके ताकि वह निर्णय तक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सी है जो भारत में पाया जाता है? हाइड्राइड, सोपस्टोन, रेजिन या कोयला। और जो ऑप्शन 1 में आया है तो ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्राइड क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस जो है बहुत कम तापमान पर प्लेडियम हाइड्राइड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। तो ये हाइड्राइड जा यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट है निम्न गैस युग्मों में किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो कारखानों में विस्फोट होने का जो इनमें कारण माना गया है जो ऑप्शन 3 में है ये मीथेन और वायु है। खानों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये गैसें पाई जाती हैं और इन्हीं से वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बनती है। नेक्स्ट है बेला संगमों में एक रंजित डाइनोफ्लेजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज क्या कहलाते हैं? लाल ज्वार, सागरी ज्वार, सागर पुष्प या कृष्ण ज्वार। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा एक वाला तो ये माने गए हैं लाल ज्वार। नेक्स्ट है घोंसला बनाने वाले एकमात्र सर्प है श्रृंखला प्रिदाकु, चेनवाइप, राजनाग, किंग कोबरा, कैरात या कर्कश सल की प्रिदाकु जिसे 100 रिकल्ड वाइप कह देते हैं। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 में है
कौन सा है ये? किंग कोबरा है। किंग कोबरा एक अंड्यूज सर्प है जो कि घोंसले का निर्माण करता है और मादा उसमें लगभग 4 से 50 अंडे देती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर तर्क शक्ति से क्वेश्चन। तो कथन और निष्कर्ष का जो है यहाँ पर इसमें क्वेश्चन है। तो हमारा जो यहाँ पर इसमें कथन आया है कि कुछ जो फूल हैं ये क्या है? रसायन है, कुछ हिस्सा है। तो क्या है यहाँ पर? कुछ फूल रसायन है, मतलब इसका कुछ हिस्सा है, और कुछ रसायन जड़ी बूटी है। कुछ जो रसायन है ये जड़ी बूटी है। तो यहां पर देखें तो कुछ फूल रसायन है और कुछ रसायन जड़ी बूटी है, तो इनका क्या है? आपस में संबंध है। तो कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है। तो फूल तो नहीं है, जड़ी बूटी रसायन है। कुछ फूल जड़ी बूटी है, कुछ फूल जड़ी बूटी है, तो ये भी नहीं है। तो यहां पर देखें तो कौन से निष्कर्ष पे हम निकल के आते हैं? तो यहां पर इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है ये ऑप्शन एक ही निकल के आया है। या तो निष्कर्ष एक निकल सकता है या फिर 2 अनुसरण कर सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसमें निष्कर्ष नहीं निकलता है। उसके बाद है दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें। दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क स्थान पर आएगा। तो कौन सी सीरीज यहां पर इसमें चल रही है? तो यहां पर देखें तो बी एफ और एफ से जे, जे से एन, एन से आर। तो यहां पर देखें तो 4 जो अक्षर हैं इनका यहां पर गैप है इसमें। तो जब हम इससे आगे 4 अक्षर चलें तो ये आ जाएगा बी। इसी प्रकार से यहां पर वाई है। वाई से जब हम यू, चाहे तो आप इस साइड में चल सकते हैं या फिर दाएं से बाएं चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम y से u तक चले तो यहाँ पर हम 4 अक्षर माइनस हो रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर 4 अक्षर जो है ये माइनस हो रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर 4 अक्षर माइनस करेंगे इसमें से, तो या फिर अगर इधर से चलेंगे दाएं से बाएं तो जोड़ना पड़ेगा, और बाएं से दाएं चलेंगे तो घटाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर ये जो है यहाँ पर आएगा। तो जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है जब दर्पण को निम्न आकृति के अनुसार mn पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निमित सही बिंब बताइए। तो जैसे दर्पण है, शीशा है, इसके सामने ये संख्या ही है, तो इसका फिर दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनेगा तो वही बताना है। तो ये जो शीशा जो होता है दर्पण, इसमें बिल्कुल उल्टा बनता है। जैसे ये पहला है तो ये सबसे लास्ट में जाएगा और उल्टा बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कौन से वाला बना है, और इसमें जो बना है ऑप्शन जो 2 में है, क्योंकि यहाँ पर भी सीधा बी है, यहाँ पर भी है, इसमें ये क्यों है, तो एक में ही उल्टा बनेगा, क्योंकि बी जो है इसका उल्टा ये बनता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में जो जयपुर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो भोपाल को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसी भाषा में इंदौर को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इसके कई तरीके होते हैं, जैसे JAIPUR, आप इसे इस प्रकार लिखकर देख सकते हैं। उसी प्रकार आप यहाँ पर लिख लें AJPUR,
IRU। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कुछ क्रम दिखाई दे रहा है। तो ये वाला कुछ जो क्रम है यहाँ पर चल रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में है, यहाँ पर भी यही क्रम है। जब हम इसमें भी यही क्रम चलाएंगे तो ऑप्शन जो है इसका एक वाला बनेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं N पहले चल जाएगा, I उसके बाद में, फिर यहाँ पर O पहले आएगा, D बाद में चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है 9 विद्यार्थी अजय, गीता, नव्या, विपिन, पिंकी, कबीर, मोहन, सरोज, रानी अपनी ऊंचाई के घटते क्रम के अनुसार बाईं से दाईं और एक पंक्ति में खड़े हैं। तो कहाँ से? बाईं से दाईं। जैसे एक लाइन है, ये होगी बाईं साइड और ये होगी दाईं साइड, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। तो बाईं से मतलब इस साइड से, बाईं से इस साइड में खड़े हैं, दाईं साइड में। अजय ठीक बीच में खड़ा है, तो इनका क्रम है यहाँ पर, वही आपने बताना है। तो यहाँ पर इसमें जो क्रम बना है, हम पहला अक्षर लिख देते हैं तो उससे आप समझ लेना। तो यहाँ पर विपिन आएगा, फिर पिंकी आएगी, पिंकी के बाद यहाँ पर मोहन, मोहन के बाद आएगा N से नव्या, और उसके बाद आ जाएगा अजय, और अजय के बाद है रानी, रानी के बाद है कबीर, कबीर के बाद है सरोज, सरोज के बाद है गीता। तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर आएगा बाएं से दाएं की साइड में। तो अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? पिंकी दाईं ओर से 8वें स्थान पर है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो यहाँ पर क्या है? दाईं ओर से पूछा गया है, ये हमारी दाईं साइड है। तो दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? तो कौन है? तो पिंकी दाईं ओर से 8वें स्थान पर है, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? और यहाँ पर जो इसमें मानी गई है, जो ये ऑप्शन एक में आई है, तो ये सरोज है। यहाँ पर भी आप जो इसमें ये देख सकते हैं। तो ये होगी दाईं, यहाँ से पहले स्थान पे गीता है, दूसरे पे ये सरोज है। उसके बाद आ जाता है हमारा एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में ये जो प्रतीक है @ इसका अर्थ @ इसका मतलब है जमा से, और जो डॉलर जो है इसका निशान है, इसका मतलब है भाग से, और ये जो एंड जो होता है इसका अर्थ होता है घटाव, और जो हैशटैग है इसका मतलब लिया गया है गुणा करने से। तो ये जो यहाँ पर चिन्ह दिए गए हैं, इनके स्थान पर आपने ये वाले चिन्ह रख लेने हैं, और जब हम इसे हल करेंगे तो इनके स्थान पर रखने पर यह बनेगा 165 11 गुणा में 15 इसमें 4 प्लस में 6। तो जब हम इसे बॉडमास वाला नियम जो है वो लगाएंगे तो पहले भाग, फिर गुणा, जमा, फिर माइनस। 11 को 165 से कर लेते हैं हम, 165 को 11 से, तो कितना होगा? 15 आएगा। गुणा में कितना होगा? 15 माइनस में 4 प्लस में 6, भाग हो गई। उसके बाद गुणा कर लेते हैं, तो 15 15 कितने हो जाएंगे? 225, फिर माइनस 4 प्लस में 6, भाग हो गई, गुणा हो गई। उसके बाद जमा कर लेते हैं, तो जमा में ये भी जमा का है, ये भी जमा का है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 6 और 5 11, तो कितना हो जाएगा? 231 माइनस में 4, तो जब हम इसमें से कम करेंगे तो ये आ जाएगा 227, जो यहाँ पर एक में है। उसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से इस प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो इसका जो आपने यहाँ पर बताना है, यहाँ पर कौन सा क्रम ये बनेगा। तो यहाँ पर इसको देखें तो S से
और यू के बीच में दो जो वर्ड है वो आते हैं, एन से और क्यू के बीच में, यहाँ पर भी दो है, ऐसे ही जे से एल के बीच में भी दो है। तो यही क्रम जब हम आगे भी सॉरी यहाँ पर तो ये दो है और एस में दो है, एन में तीन है, फिर आगे ये जे में चार है। तो 2 3 4 वाला क्रम है, यही क्रम जो है आपने यहाँ पर भी चलाना है। तो दो, फिर यहाँ पर तीन का और नेक्स्ट में चार का। तो जब हम यही क्रम चलाएंगे तो यहाँ पर जेड एस भी आएगा जो ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट है मनोज कपिल के पिता है। कपिल माया का इकलौता बेटा है, काव्या माया की बेटी है, नेहा काव्य की इकलौती बेटी है। इकलौती का मतलब वो स्वयं से बात कर रहा है। कपिल का नेहा से क्या संबंध है? तो यहाँ पर कपिल का संबंध बताना है क्या है, कपिल का नेहा से, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 4 से है। तो कपिल भाई है काव्य का और नेहा पुत्री है काव्य की, तो कपिल जो है ये मामा हुआ। उसके बाद आ जाता है 4 अक्षर समूह यहाँ पर दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक मतलब सही है, एक जैसे हैं, और एक अलग है, असंगत है। तो जो असंगत अक्षर समूह है वही आपने बताना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आर से यू के बीच में 3 अक्षर आते हैं, यू से डब्ल्यू में 2 आते हैं, यू वी डब्ल्यू। यहाँ पर अगर हम देखें पहले इसके देख लेते हैं जेएमओ, तो इसको देखिए तो यहाँ पर 3 हैं और इसमें 2 अक्षर आते हैं। एस में अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 हैं और इसमें भी 3 हैं। यहाँ पर देखें तो एन में यहाँ पर भी इसमें 3 हैं और क्यू से एस में 2 हैं। तो यहाँ पर इसके अनुसार देखें तो हमें एक ही अलग लग रहा है, 3 2 3 2 3 2, यहाँ पर दोनों में 3 3 है, तो यही अलग हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द बताइए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो ये जो यहाँ पर वर्ड दिया गया है इनमें से एक अक्षर, इनमें एक वर्ड जो है नहीं है, तो नहीं वाला ही देखना है। अब यहाँ पर कौन सा वाला नहीं है, तो टी यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो कहीं पर भी जा टी वर्ड नहीं है, ये नहीं है, तो यही अलग हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर choose the part of the sentence that grammatically incorrect. That's twice I will be forgetting to bring my diary to work this week. तो इसका बताना अपने यहाँ पर कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर बताना है कौन सा व्याकरण की दृष्टि से गलत है, कि मैं सप्ताह में 2 बार अपनी डायरी लाना भूल रहा हूँ, मैं इस सप्ताह में 2 बार काम पर अपनी डायरी लाना भूल रहा हूँ। तो इनके अंदर से जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन बी में है, तो यही जो है यहाँ पर इसमें ये गलत है। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 2 नॉवेल्स दिस इज। 2 उपन्यासों में से यह है क्या इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड या मच इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है, अधिक दिलचस्प है, रुचि या बहुत दिलचस्प है। तो ऑफ द 2 नॉवेल्स, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ऑफ द है यहाँ पर, ऑफ द 2 दो में से, तो ये आएगा मोर इंटरेस्टिंग, इन दोनों में से जगह यह है बहुत ज़्यादा अधिक दिलचस्प है। नेक्स्ट है यहाँ पर नरेशन, he said I will be spending a lot more time with my children। तो यहाँ पर जो आपने इसका बताना है कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जो समय है वो खर्च कर रहा हूँ, बिता रहा हूँ। और यहाँ पर इसमें देखें तो जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला,
ही सेड को जाए टोल्ड में बोलेगा, ही टोल्ड मी दैट ही इज स्पेंडिंग ए लॉट मोर टाइम विद माई चिल्ड्रन। उसने मुझे बताया कि वह अपने बच्चों के साथ जब बहुत अधिक समय व्यतीत कर रहा है, समय बिता रहा है। उसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस है मतलब जो काम चल रहा हो, तो प्रेजेंट का है, वर्तमान का है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हु डैश वाज कमिंग टू सी मैथ दिस मॉर्निंग, तो यू शुड से, डिड यू से, यू डिड से, तो इसमें क्या आएगा? और यहां पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है बी वाला हमारा बनेगा। डिड यू से वाज कमिंग टू सी मैथ इज मॉर्निंग। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही डैश फॉर 5 हॉर्स, बीन स्लेप्ट, इज स्लीपिंग, बीन स्लीपिंग या हैज बीन स्लीपिंग। ही फॉर 5 हॉर्स, फॉर 5 हॉर्स। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो काम चल रहा है, उसके अनुसार देखें तो ऑप्शन बनेगा डी वाला। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 हॉर्स, वह क्या है 4 घंटे से क्या कर रहा है, सो रहा है। 5 हॉर्स 5 घंटे से वह सो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू है तो जो काम चल रहा है और प्रेजेंट में है, वर्तमान में। उसके बाद है द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर्स डैश द फुटपाथ्स आर डैमेजिंग इज वर या वाज। तो ग्रोइंग नंबर्स ऑफ विजिटर्स, तो यहां पर जो है इसमें क्या आएगा, जो आगंतुक जो होते हैं यात्रा करने वाले, तो उनकी यात्रा से जो फुटपाथ है वो क्या है, खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ विजिटर्स इज डैमेजिंग द फुटपाथ्स। आगंतुक जो होते हैं उनकी बड़ी संख्या फुटपाथ के डैमेज का कारण है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही टेंस है। शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आई लुक अप टू, हुज आई लुक अप बोथ ए एंड सी। तो शी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल, वह कुछ लोगों में से एक है। और यहाँ पर इसमें जो आंसर बन रहा है ऑप्शन डी वाला, तो बोथ ए एंड सी यहाँ पर इसमें आएगा। सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु आई लुक अप टू या आई लुक अप टू। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर चूज द फ्लोइंग ऑप्शन, अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। तो इनका आपने सही लगाना है। रिजाइन टू सेक हिम, हैड ही नॉट वी वुड हैव बीन फोर्स्ड। तो यहाँ पर इनका जो सही क्रम है ये कौन सा रहेगा? इस्तीफा दिया, उसे बर्खास्त किया, या मजबूर किया। हैड ही नॉट, क्या वह नहीं था। तो कौन सा जो यहाँ पर क्रम इसका बन रहा है? और यहाँ पर जो इसमें बन रहा है ऑप्शन डी वाला। तो पहले जो यहाँ पर तीसरा, उसके बाद पहला, फिर चौथे नंबर का, और उसके बाद आएगा ये दूसरे नंबर वाला। उसके बाद है यहाँ पर सेंटेंस इनटू पैसिव समवन हैज पिक माय पॉकेट।
तो चेंज दिस सेंटेंस, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट। तो इसका जो है यहाँ पर माई पॉकेट इज पिक्ड, सम बॉडी पिक्ड माई पॉकेट पिक्ड बाय समबॉडी, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। और यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा डी वाला, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। तो यही जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा, मेरी जो जेब वो काट ली गई। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर ग्रामेटिकली जो करेक्ट है, व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर कौन से वाला है सही, और यहाँ पर जो इसमें देखे तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी को माना गया है। नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव। नो सूनर जो इसके साथ देन का प्रयोग होता है, क्योंकि नो सूनर यहाँ पर इसके साथ नहीं है, यहाँ पर तो है, इसमें THEN आया है, और नो सूनर के साथ यहाँ पर भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये नियम भी होता है नो सूनर देन। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी वाला इसका हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। डैश दे स्लेप्ट साउंडली, दे स्लेप्ट साउंडली, वगैर नींद से सोए गए थे, वगैर नींद से सोए। तो ही थो वाज द नाइट एयर। तो कौन सा जो यहाँ पर इसका बनेगा, इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला, हॉट द नाइट एयर वाज। हालांकि जो रात की जो हवा थी वो गर्म थी, फिर भी वे गहरी नींद में सो गए। उसके बाद आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ही टेंस है। डैश थिंक्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब, नेदर ऑफ अस, particularly everyone, ए नंबर ऑफ पीपल, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो इसमें कौन सा आएगा, और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो यहाँ पर भी बोथ ए और बी जो है इनको माना गया है। नेदर ऑफ अस थिंक्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब, या practically everyone thinks that the jury should be given the job. नेक्स्ट आ जाता है टू हैव ए बीन इन दी बोनेट मीन्स। तो इसका बताना है टू हैव ए बीन इन दी बोनेट, इसका जो मतलब है क्या होता है। टू नो परफेक्टली समथिंग यू आर ऑफ विद, नॉट टू टेक एनीथिंग सीरियसली, या टू डिवाइड फ्रॉम द पॉइंट। और इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा बी वाला, समथिंग यू आर ऑफ विथ, कुछ ऐसा जिसके प्रति आप आसक्त हो। उसके बाद आ जाता है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो व्याकरण की दृष्टि से जो सही नहीं है। द वर्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट। तो यहाँ पर इसमें जो कौन सा आएगा, ये तेल की जो आपूर्ति जल्द ही क्या है समाप्त हो रही है, रनिंग आउट। द वर्ड्स सप्लाई ऑयल इज सून रनिंग आउट, बोथ ए एंड सी। और यहाँ पर जो आएगा इसमें भी ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ए और सी, इज सून रनिंग आउट, और इसके साथ ही जो यहाँ पर ए है, द वर्ड्स, दुनिया से जो है तेल की आपूर्ति जल्द ही समाप्त हो रही है, या जल्दी समाप्त हो रहा है, जो ऑप्शन सी में आया है। नेक्स्ट है द वर्ड जंक्चर मीन।
तो इसका बताना है जंक्चर का अर्थ क्या होता है। इन ए जॉयस मैनर, पुट इन डेंजर, साउंड हार्शली या पॉइंट एंडेड क्रिटिकल बाय। आनंदमय तरीके से, खतरे में डालना, कठोर ध्वनि करना, या फिर बिंदु के द्वारा महत्वपूर्ण प्रदान किया गया। द जंक्चर जो है इसका मेन क्या होता है, और इसका जो अर्थ है जो ऑप्शन डी में है। तो ये पॉइंट एंडेड क्रिटिकली बाय। यहाँ पर जो है ग्रामेटिकली इनकोरेक्ट जो है यहाँ पर इसमें बताना था, वर्ल्ड सप्लाई वाली सून रनिंग आउट। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका आएगा, तो केवल सी ही बनेगा। तो इसका जो है यहाँ पर केवल सी बनेगा। द वर्ल्ड सप्लाई ऑयल इज सून रनिंग आउट, इज सून जल्द ही रनिंग आउट, तो जल्द ही समाप्त हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सिर्फ आएगा, तो यही कर लेना है, इज सून रनिंग आउट। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर हिंदी से जो संबंधित हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, घर जो है इसका पर्यायवाची शब्द इनमें कौन सा है, अनल, अल्य, बात या उरंग। तो यहाँ पर इसका जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो अल्य जो है ये घर को कह देते हैं। गृह, निकेतन, भवन, कुंज, निलय, सदन, तो ये सारे इन्हीं के नाम हैं। भोजनालय, भोजन के लिए जो घर होता है भोजनालय। विद्यालय, विद्या के लिए जो घर होता है। तो वो जो आपने संधि की होगी, तो अल्य का मतलब घर से है। नेक्स्ट है, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से जो शुद्ध है वो आपने बताना है। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया के लिए शुद्ध कौन सा बनेगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, तो कौन से वाला सही बनेगा। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन 1 में आया है, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। नेक्स्ट है, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फ्रूट कर रोए। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो फूट फूट कर रोए, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। तो यहाँ पर अलंकार है अंगज, शब्द अलंकार, मानवी या प्रतीप अलंकार। तो इसमें जो यहाँ पर अलंकार माना गया है जो ऑप्शन 3 में है। तो मानवी कारण जो है यहाँ पर इसमें अलंकार को माना गया है। प्रकृति या जड़ पदार्थों में गुणों का आरोप करने पर मानवी कारण अलंकार होता है। जहाँ पर प्रकृति के जो जैसी होती है वैसी को उसकी दिशाएं दिखाई जाती है, तो मानवी कारण अलंकार है इसमें। और किन की पंक्ति है, तो गोस्वामी जो तुलसीदास है उनकी है, रामचरितमानस जो है उसमें से ली गई है मानवी कारण अलंकार की। नेक्स्ट है, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया, तो मुहावरा है कालाक्षर बैंस बराबर, खग जाने खग की ही भाषा, कंगाली में आटा गिल्ला, कभी गाना कभी मुट्ठी भर चना। तो यहाँ पर इसमें जो माना गया है ऑप्शन जो 3 में आया है, कंगाली में आटा गिल्ला होना, अभाव में भी अभाव का होना, दोगुनी मार पड़ना। नेक्स्ट है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इसमें कौन सी क्रिया विशेषण है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएंगे और जो क्रिया की विशेषता बताएंगे वो क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर विशेषता कौन सी है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, ये काल है, रीति है, परिमाण है, ये स्थानवाचक है। तो कौन सा उदाहरण है ये। और यहाँ पर जिसमें उदाहरण माना गया है जो ऑप्शन 1 वाला है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो कालवाचक का उदाहरण है। कालवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का बोध कराएगा।
तो आज कल शीघ्र सदा अभी तभी पहले सवेरे दिन में तत्काल। तो ये कुछ शब्द हैं जो यहाँ पर काल क्रिया विशेषण के हैं। तो ये सुबह के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, मतलब समय बता रहा है। उसके बाद है दिए गए विकल्प में कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है। आंखें सुधिजन बहुएं या जातियां। तो गुण वर्ग और भाव वाला और एक बहुवचन है। वैसे तो सारे ही हैं यहाँ पर, लेकिन ये गुण वर्ग और भाव वाला बताना है। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है, जो ऑप्शन जो है 4 में आया है, जातियां। तो ये क्या है, वर्ग है, वर्ग। तो ये गुण वर्ग और भाव में आता है। उसके बाद है चंद्रमा की अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम। प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है अनुप्रेक्षा, रूपक, उपमेय या उपमालंकार। तो कौन सा अलंकार है इसमें? और यहां पर जिसमें आया है उपमा अलंकार, तो ये उपमा अलंकार का है। चंद्रमा इसमें उपमान है और घनश्याम ये उपमेय है। चंद्रमा उपमान, घनश्याम उपमेय। अलौकिकता ये साधारण गुणधर्म और सी सा समझौते हैं, ये उपमा अलंकार में आते हैं। ये वाचक चिन्ह है। जहां भिन्नता होते हुए भी उपमेय की उपमान के साथ समानता दिखाई जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। सी सा सम, ये इस प्रकार के कुछ शब्द हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा अलंकार है। उसके बाद है हम सब डैश एक दूसरे डैश मदद करनी चाहिए। दिए गए विकल्प में से एक स्थान पर सही विकल्प का चयन करें। हम सब की के कौन सा वाला सही यहां पर पढ़ना है? तो हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उसके बाद है खल की दवा पीठ की पूजा। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का उचित अर्थ दिखाता है? खल की दवा पीठ की पूजा। तो केवल रूप बदलने से गुण नहीं बदलते। लज्जित होकर बहुत क्रोध करना हर बीमारी का एक ही इलाज, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। और यहां पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो है ये रहेगा 4 वाला, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। नेक्स्ट है मेरे से पढ़ा नहीं जाता। त्रुटि युक्त वाक्य के लिए कौन सा सही है? मेरे से पढ़ा नहीं जाता, तो सही बताना है। मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा, मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, मैंने पढ़ा नहीं जा रहा। और यहां पर जो इसमें आया है ऑप्शन 3, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। उसके बाद आ जाता है हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इनमें से एक सही नहीं है। अब कौन से वाला सही नहीं है? हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। हरियाणा राज्य के अधिकांश भागों में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। हरियाणा के अधिकांश भागों में काव प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हरियाणा में 3 स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक सही नहीं है। और कौन से वाला? जो ऑप्शन 3 में आया है, हरियाणा के अधिकांश भागों में काव प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सामान्यतः क्या है, हरियाणा में उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें हिमाचल प्रदेश से सटे उत्तरी क्षेत्र में उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और यहाँ 3 स्पष्ट ऋतु ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतु का स्पष्ट विकास पाया जाता है। तो ये जो प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानी जो है कोपेन, उनके अनुसार हरियाणा जो है इसमें ये वाली नहीं पाई जाएगी, इसमें पाई जाती है BSHW और CWG, ये जलवायु पाई जाती है, न कि ये वाली।
नेक्स्ट है शराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? पानीपत, बहादुरगढ़, झज्जर या पेहुआ। तो शराफाबाद को किस नाम से जाना जाता है? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा 3 वाला, तो ये बहादुरगढ़ है। ये जो बहादुरगढ़ जो इसकी स्थापना जाटों ने की थी, पहले इसको शराफाबाद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आ जाता है कांग्रेस के दूसरे कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर, बाल मुकुंद गुप्त या फिर सभी ने? कांग्रेस के दूसरा जो कलकत्ता अधिवेशन था 1886, तो हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया गया था, और जो ऑप्शन 4 में है पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर और बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। उसके बाद है हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? यमुनानगर, नारनौल, कैथल या सोहना अर्थात गुरुग्राम को। तो बावड़ियों या तालाबों का नगर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? जो ऑप्शन 2 में है, तो ये नारनौल है। महेंद्रगढ़ जिले का एक महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है ये एक सांस्कृतिक नगर, तो ये नारनौल है यहाँ पर। उसके बाद है राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? जींद, कैथल, भिवानी या तोशाम। और ये कैथल है, तो ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर सी आंसर रहेगा। और नवग्रह कुंड जो उसके लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है राज्य वित्त आयोग की समस्तुतियों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का कितना प्रतिशत भाग पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है? 2, 3, 5 या 6%। तो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का कितना प्रतिशत भाग पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाता है? जो ऑप्शन 2 में आई है, तो ये 3% भाग है। उसके बाद है वृद्धावस्था समान भत्ता योजना हरियाणा के किस आयु के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए शुरू की गई थी? 40 वर्ष से अधिक उम्र की, 50, 60 या 70 वर्ष से अधिक उम्र के लिए वृद्धावस्था समान भत्ता योजना। इसका जो संबंध है ये 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए है, जिसमें 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है। इस समय जो राशि है ये 1800 रुपये हो गई है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा में कहां पर हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया था? कैलरम, देवबन, पबनावा या सिरसन में? तो हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, और जो ऑप्शन 1 में है, तो ये कैलरम में है। और ये कैलरम कहां पर है? ये कैथल में है। कैसे कैथल, कैसे कैलरम। नेक्स्ट इनमें से किससे पशुओं का हरियाणा नस्ल संबंधित है? गाय, भैंस, भेड़ या बकरी। और इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 से है, तो ये गाय से है। तो हरियाणा जो है ये विशेष तौर पर गाय की जो विशेष नस्लों के लिए जाना जाता है, और इस नस्ल का मूल स्थान हिसार या हंसी के नाम से जाना जाता है, और इस नस्ल को साहिवाल नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो नस्ल है इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश यहाँ पर भी पाई जाती है। उसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सा कथन गलत है? अरावली तापिया जो परियोजना है इसका स्थापना जयझज्जर में हुई थी। गोरखपुर गांव फतेहाबाद के पास नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना की जाएगी। पंचकुला में एक दूसरी नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना की योजना है। ये काकोरी जल विद्युत केंद्र की चौथी यूनिट सतलुज यमुनानगर लिंक नहर से संबंधित है। तो कौन सा कथन गलत है? और यहाँ पर जो इसमें गलत है जो ऑप्शन 3 में है, पंचकुला में एक दूसरी नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना की योजना है। उसके बाद है कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी गई है? खड़ी, अभ्रंश, अवधी या इनमें से किसी का भी नहीं। तो कौरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप है? और ये जो यहाँ पर प्रारूप है जो ऑप्शन 1 में है, तो ये खड़ी बोली का है।
उसके बाद है हरियाणा की गणना की जाती है अधिक वर्षा वाले राज्यों में, न्यून वर्षा वाले राज्यों में, सामान्य वर्षा वाले राज्यों में या अत्यधिक वर्षा वाले राज्यों में हरियाणा की गणना की जाती है। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 2 वाला, तो यह है न्यून वर्षा वाले राज्यों में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 71B, ये किससे किसको जोड़ता है? अंबाला, हरिद्वार, रेवाड़ी, पलवल, यमुनानगर, कोटा साहिब, पिंजौर, स्वारघाट। तो 71B जो है इसका संबंध बताना है और इसका जो संबंध है ऑप्शन 2 में है, तो ये रेवाड़ी पलवल को जोड़ता है जिसकी लंबाई है 67 किलोमीटर। और 71 ये रोहतक को बावल से जोड़ता है। और हरियाणा में इनकी कुल लंबाई कितनी है राजमार्गों की, राष्ट्रीय राजमार्गों की? तो यह है 2482। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा राज्य की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में कितनी है? 15.27, 21.75, 9.85 या 17.11। तो राज्य की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 में कितनी थी? और इसमें जो माना गया है ऑप्शन 4, तो ये थी 9.85%। नेक्स्ट है हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली थी? लाला लाजपत राय, दीनदयाल, गोकुल दास या मुरलीधर ने? हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली थी? और जो है ऑप्शन 1 में, तो ये थे लाला लाजपत राय। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा में। पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। मिलान करने में हमारा जो यहाँ पर सी आंसर बनेगा ऑप्शन 1 वाला। तो योगेश्वर दत्त जो है इनका संबंध किससे है? कुश्ती से है। गगन नारंग इनका संबंध गगन नारंग जो है इनका संबंध है किससे? शूटिंग मतलब निशानेबाजी से। कृष्णा पूनिया इनका संबंध किससे है? तो ये डिस्क थ्रो से है। और विजेंद्र सिंह इनका संबंध किससे है? तो ये मुक्केबाजी से है। तो पहले जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें खिलाड़ियों का पेशा पूछा गया था कि कौन से खेल से संबंध है। नेक्स्ट आ जाता है तोता अभयारण्य कहाँ पर है? देवास, जयपुर, चंडीगढ़ या शिमला में? तो तोता अभयारण्य कहाँ पर है? तोता अभयारण्य जो है ये चंडीगढ़ में है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 वाला। नेक्स्ट है नित्यवाही नदी कौन सी है? यमुना, घग्गर, साहिबी या मार्कंडा नदी? तो नित्यवाही नदी, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आई है तो ये यमुना नदी है, मतलब हर रोज प्रवाहित होने वाली। नेक्स्ट आ जाता है किस इलाके में 1543 ईस्वी में, किस इलाके में 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी? नारनौल, मेवात, बादशाहपुर या फिर रेवाड़ी में? तो 1543 में वीरभान ने सतनामी पंथ की स्थापना की थी और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है तो ये की गई थी नारनौल में। उसके बाद जब जनरल वान कोटलैंड सेना सहित हिसार शीर्षा की तरफ गए थे तो उसका रास्ते में मुकाबला क्या था? ये तो किन के द्वारा किया गया था? नूर मोहम्मद खां, मंगल खां, तुलाराम या हुसैन खां के द्वारा। और यहाँ पर इसमें जो माना गया है ऑप्शन है 1 वाला, तो यह है नूर मोहम्मद खां। नेक्स्ट आ जाता है बाबा शाह कमाल की मजार प्रदेश में कहाँ पर है? गोहाना, कैथल, फतेहाबाद या रोहतक में? किसकी? बाबा शाह कमाल की मजार। और कहाँ पर है? तो ये फतेहाबाद में है। उसके बाद है पटौदी तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम या रोहतक के अंतर्गत? तो पटौदी जो रियासत है, रियासत भी थी, अब जो पटौदी जो है इसमें तो ये आता है गुड़गांव के अंतर्गत।
ये अकबर जो है इनके समय में रेवाड़ी सरकार का एक परगना था। फिर अंग्रेजों के कब्जे के बाद ये जो परगना रियासत बना और जिसमें नवाब शासकों में रियासत के संस्थापक फैज तलब खां से लेकर इफ्तियार अली खां ये शामिल हैं। और इस रियासती कस्बे की प्रसिद्धि के कारण यहाँ के निवासी नवाब इफ्तियार अली खां थे, जो क्रिकेट, हॉकी और बिलियर्ड्स के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। फिर 1931 में भारतीय क्रिकेट के कप्तान बने। इन्हें टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पलवल। जिले में स्थित हथीन एक उपमंडल है, तहसील है, खंड है या फिर ये सभी है। तो पलवल में जो हथीन है ये क्या है, और ये एक तहसील है। नेक्स्ट आ जाता है वृद्ध तथा कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी परिचय पत्र द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले राज्यों की महिलाओं को हरियाणा के अंतर्गत यात्रा करने पर टिकट दर का कितना प्रतिशत लाभ मिलता है? 25, 30, 50 या 100%। और यहाँ पर जो इसमें जो लाभ है जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो ये 50% है। नेक्स्ट है कुंडली औद्योगिक संपदा में लघु औद्योगिक इकाइयों के ग्रुप के लिए कितनी लागत से एक सांझे मल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है? और यह है ऑप्शन 1 में 79 लाख। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।